बाप ने टीम इंडिया को डराया और अब भारत की जमीन पर बेटा भी आया। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 अक्टूबर से वेस्ट इंडीज के साथ भारत की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। 2 टेस्ट मैच होंगे। अब इसमें वेस्ट इंडीज ने जो 15 लोगों का स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें एक नाम है टेक नारायण चंद्रपाल का। अब आप नाम सुन के ही समझ गए होंगे कि भाई टेक नारायण चंद्रपाल शिव नारायण चंद्रपाल के बेटे हैं। बिल्कुल सही है आपकी जानकारी। और वो भारत के खिलाफ पहले भी टेस्ट मैच खेल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इसी बार टेक नारायण चंद्रपाल खेलने जा रहे हैं। लेकिन टेक नारायण चंद्रपाल पे प्रेशर है कि जिस तरह उनके पिता शिव नारायण चंद्रपाल ने भारत को परेशान किया था, टीम इंडिया के गेंदबाजों की जमकर खबर ली है टेस्ट में और वनडे में भी। जब भी वो खेले हैं, मुझे याद है एक समय तो वनडे में चंद्रपाल और राम नरेश सरवन यही होते थे जो इंडियन बॉलर्स के खिलाफ खूंटा गाड़ के खड़े हो जाते थे, जैसे महिला जयवर्धने और वो कुमार संगकारा श्रीलंका के थे ना। ऐसे ही वेस्ट इंडीज की ये पेयर थी, राम नरेश सरवन की और चंद्रपाल की। ये खड़े हो जाते थे और भारत को परेशान करते थे। टेस्ट मैचों में तो चंद्रपाल का कोई तोड़ ही नहीं, नंबर 1 बैट्समैन रहे थे और एक समय तो रिकॉर्ड था सबसे लंबे समय तक इस मॉडर्न एरा में चंद्रपाल के नंबर 1 बैट्समैन रहने का। उनका बैटिंग स्टांस जितना अजीब था, कुछ उनके बेटे टेक नारायण चंद्रपाल वही बैटिंग स्टांस फॉलो करते हैं, लेकिन इतने अजीब बैटिंग स्टांस पे चंद्रपाल को दुनिया के स्पीड स्टार तेज बॉलर ना तो यॉर्कर पे आउट कर पाते थे, ना उनको एलबी कर पाते थे। चंद्रपाल की अपनी स्किल थी। आप सोचिए, पूरे रिकॉर्ड में चंद्रपाल के बताऊंगा 164 टेस्ट मैच खेले हैं शिव नारायण चंद्रपाल ने। 51 के ऊपर की बैटिंग एवरेज है और ऐसा भी नहीं कि ओडीआई के कोई खराब बल्लेबाज हो। 42 का बैटिंग एवरेज है ओडीआई में, अप्रॉक्स 42। इतना महान खिलाड़ी वेस्ट इंडीज का। मतलब अगर ब्रायन लारा के बाद कोई बैट्समैन पैदा किया है, ब्रायन लारा के बाद, उससे पहले नहीं, ब्रायन लारा के बाद, तो वो नाम है शिव नारायण चंद्रपाल का। अब आज की तारीख में आप रसेल समी इनको बैट्समैन नहीं कहेंगे, ये हिटर हैं, ये बैट्समैन नहीं है भाई। वर्ल्ड कप जिताने वाले डैरेन सैमी है, आंद्रे रसेल हैं। अब आप कहेंगे कि ये भी तो बल्लेबाज है, नहीं भाई, ये हिटर है। ये बल्लेबाज ये हिटर है। शिव नारायण चंद्रपाल वाली लीग में इनकी गिनती कभी हो नहीं सकती। खैर, तो 2 अक्टूबर से जो सीरीज शुरू हो रही है, वेस्ट इंडीज की टीम 2 टेस्ट मैच के लिए भारत आएगी। अब इससे जुड़ी एक खबर यह है कि भाई जब टेक नारायण चंद्रपाल आएंगे तो वो एक आदमी को बहुत मिस करेंगे, आर अश्विन ने चूंकि रिटायरमेंट ले लिया है और ये मैच भारत में होना था। आर अश्विन जरूर खेलते अगर वो रिटायरमेंट न लेते तो। अब आर अश्विन का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आर अश्विन भारत के पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने बाप बेटे दोनों का विकेट लिया। आर अश्विन ने टेस्ट मैचों में शिव नारायण चंद्रपाल को भी आउट किया और उनके बेटे टेक नारायण चंद्रपाल का भी विकेट लिया। तो आर अश्विन को इस रिकॉर्ड के लिए मैं बहुत एडमायर करता हूं, बहुत बहुत उनको बधाई। और आर अश्विन ने जो रिटायरमेंट लिया है ना, उनको पता नहीं था कि वेस्ट इंडीज है, फिर साउथ अफ्रीका है जो भारत में सीरीज खेलने आ रही है, उनको पता था। लेकिन बीसीसीआई ने उनको कह दिया होगा कि अब आपका समय हो गया है, अब हम किसी नए लड़के को खिलाएंगे। हो सकता है आर अश्विन की जगह कुलदीप यादव बीसीसीआई के मन में हो। तो आर अश्विन को एक तरह से कहा गया कि अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए, बहुत आपने क्रिकेट खेल लिया। आर अश्विन ने भी कहा ठीक है, अब मैं रिटायरमेंट लेके विदेशी लीग खेलता हूं क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मेरे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये है पूरी कहानी। और फिर आता हूं मैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट पर। टेक नारायण चंद्रपाल जो है उनको इसलिए शामिल किया गया है कि वेस्ट इंडीज की जो एकदम यंग टीम है ना, वेस्ट इंडीज का स्क्वाड मैं आपको दिखाऊंगा तो कम से कम इतने ऐसे नाम है जो आप पहचान भी नहीं पाएंगे, आप पहली बार सुन रहे होंगे। वो स्क्वाड भी आपको मैं दिखाऊंगा। टेक नारायण चंद्रपाल स्पिन बहुत अच्छा खेल लेते हैं भाई, पापा का डीएनए है। शिव नारायण चंद्रपाल शानदार स्पिन खेलते थे, वही गुण मिले हैं टेक नारायण चंद्रपाल को और वो शानदार स्पिन खेलते हैं। और इसीलिए 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके जो वेस्ट इंडीज को ओपनर थे, एक्स कैप्टन क्रेग ब्रैथवेट, वो इस स्क्वाड में नहीं है, तो उनकी जगह टेक नारायण चंद्रपाल को रखा गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि टेक नारायण चंद्रपाल अपने पापा की लेगेसी को पछाड़ तो नहीं सकते, पर कुछ हद तक उसी रास्ते पे जाएं कि टीम इंडिया के दर्शक भी टेक नारायण चंद्रपाल की बैटिंग देखकर ताली बजाएं। क्योंकि क्रिकेट क्या है? क्रिकेट ये है कि जब आप सामने वाला भी टक्कर का हो, ये नहीं पाकिस्तान की तरह जिस तरह एशिया कप में सरेंडर कर दिया पाकिस्तान ने, ऐसा क्रिकेट नहीं चाहिए। इसलिए भारत का मैच जब यूएई के खिलाफ होता है तो हमें तभी मजा आता है जब टीम इंडिया की पहले बैटिंग हो। ऐसा नहीं कि यूएई ने टॉस जीत लिया और पहले बैटिंग कर ली, या भारत ने टॉस जीत लिया, कहा कि यूएई तुम खेलो, तब क्रिकेट का मजा नीरस हो जाता है। क्रिकेट हिटिंग का गेम है, या फिर आप टेस्ट मैच के रिदम में आइए तो फिर स्किल का गेम है। टेस्ट मैच में कौन कितना बॉलर्स को परेशान कर सकता है राहुल द्रविड़ वाले स्टाइल में कि भाई मैं तो टेकूंगा, देखता हूं तो मुझे कैसे आउट करते हो। टेस्ट मैच तो यही है कि अपना जोर लगा लो, मुझे आउट करके दिखाओ। ये है पूरी कहानी टेस्ट मैच की। तो टेक नारायण चंद्रपाल हमें उम्मीद, चूंकि ओपनर का काम वो करेंगे तो उनको पेस और थोड़ा टिक गए तो स्पिन सारे खेलने हैं। ऐसे में टेक नारायण चंद्रपाल पर इंडिया देखेगा कि यार ये लड़का कैसा खेलता है, क्योंकि यादें जुड़ी हुई हैं शिव नारायण चंद्रपाल की। शिव नारायण चंद्रपाल भी 51 साल के हो गए हैं और खतरनाक बल्लेबाज थे।
अगर आपको भी शिव नारायण चंद्रपाल की कोई इनिंग याद है या शिव नारायण चंद्रपाल आपको भी टॉप के बल्लेबाज लगते हैं तो कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को अपने क्रिकेटिंग दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।